Hello students, welcome back to MSS English classes. I am Parul and here I will discuss chapter 2 from English Snapshot Supplementary Reader for the students of class 11th. The title of the chapter is The Address by Marga Minko. Writer of this chapter is Marga Minko. बच्चों ये जो चैप्टर का टाइटल है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल डिस्कस इट. ये जो एड्रेस है ये एक पर्टिकुलर एड्रेस है एक लेडी का जिसका नाम है मिसेस डॉर्लिंग. अब ये मिसेस डॉर्लिंग कौन है? ये जो राइटर हैं इनकी मदर की एक्वेंटेंस है. ये एक्वेंटेंस यानी कि वेल नॉन पर्सन को हम एक्वेंटेंस कहते हैं जिससे हमारी पहले से ही जान पहचान होती है. तो इनकी मदर की बहुत पुरानी जान पहचान थी मिसेस डॉर्लिंग से. तो इन्हीं का ये एड्रेस है और ये एड्रेस है इन मार्कोनी स्ट्रीट नंबर 46 जो कि राइटर की मदर राइटर को बताती हैं. अब ये स्टोरी क्या है? ये एक हॉलैंड की स्टोरी है. हॉलैंड में एक वॉर हुआ था, वॉर फॉर फ्रीडम. तो उसमें जब वॉर हुआ तो इनकी मदर को डर था कि उनके घर में जो कीमती सामान है कहीं ऐसा ना हो कि अचानक से मतलब कोई ऐसी बात हो जाए, क्योंकि वॉर टाइम में पता नहीं चलता है कि उन्हें घर छोड़ना पड़ जाए और उनका जो सामान है वो वहीं रह जाए. तो यही बात मिसेस डॉर्लिंग ने उनको सजेस्ट की, उनकी मदर को, कि आप ऐसा करिए अपना जो कीमती सामान है उसको मुझे दे दीजिए, मैं उसको अपने पास सेफ रखूंगी और जब आपको ज़रूरत होगी तो आप उसको ले सकते हो, कि अदरवाइज आपका सामान यहीं छूट जाए और वो आपको जाना पड़े घर छोड़ के और वो पीछे से चोरी हो जाए और आपको ना मिले. तो मिसेस डॉर्लिंग ने मदर को सजेस्ट किया और मदर ने जो है उनको अपना कीमती सामान जो है अपने पास सेव करने के लिए दे दिया. तो तब उनकी जो राइटर की मदर हैं उन्होंने उनको राइटर को इस लेडी का एड्रेस दिया था कि अगर उनको इस सामान की जब भी ज़रूरत पड़ेगी आगे तो वहाँ जाके उसको ला सकें. तो ये स्टोरी है और लेट्स रीड फर्दर द स्टोरी. व्हाट हैपन्स. डू यू स्टिल नो मी आई आस्क्ड. अब यहाँ पे जो आए हैं ये मार्गा मिन्को जो राइटर है स्टोरी की वो हैं और वो कह रही हैं कि जब वो एक लेडी के घर जाती हैं, कोई लेडी है और उसके घर जाती हैं, तो वो उससे पूछती हैं वहाँ जाकर, डू यू स्टिल नो मी, क्या आप मुझे जानती हैं. द वुमेन लुक्ड एट मी सर्चिंगली, शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. अब यहाँ पे राइटर हमसे कह रही हैं कि वो जो वुमेन थी जब वो उसके घर गई तो उस लेडी ने लुक्ड एट मी, मुझे देखा सर्चिंगली. सर्चिंगली मीन्स एक ऐसी दृष्टि से देखना जैसे कुछ खोज रहे हों, मीन्स क्यूरियसली देखना कि पहचानने की कोशिश करना और पहचान ना पाना, इस तरह की निगाह से देखना. तो राइटर को उनकी निगाह ऐसी लगी कि वो कह रही हैं कि उस लेडी ने मुझे ऐसी निगाह से देखा जैसे वो मुझे पहचानने की कोशिश कर रही है लेकिन पहचान नहीं पा रही हैं, इस तरह से देखा. शी हैड ओपन द डोर अ चिंक. अब वो कह रही हैं कि उन्होंने क्या किया, उस लेडी ने डोर को ओपन किया. अ चिंक, अ चिंक मीन्स नैरो ओपनिंग, मतलब बिल्कुल एक दरार जैसे पीप झांकने के लिए बिल्कुल दरवाजा खोला, ज़्यादा नहीं खोला, थोड़ा सा खोला. आई केम क्लोजर एंड स्टूड ऑन द स्टेप. आई केम क्लोजर, तो राइटर कह रही है कि मैं उस लेडी के थोड़ा और करीब आ गई, थोड़ा और नज़दीक आ गई दरवाजे के पास. एंड स्टूड ऑन द स्टेप, और दरवाजे के नीचे जो सीढ़ी थी उस पर खड़ी हो गई. नो आई डोंट नो यू. अब वो लेडी कह रही है कि नहीं, मैं तुम्हें नहीं जानती. आई एम मिसेस एस डॉटर. अब राइटर यहाँ पे उनको बता रही है कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. अब मिसेस एस कौन है? उस लेडी की जो मतलब उस लेडी से जान पहचान थी इनकी मदर की. तो मदर का नाम बताया उन्होंने कि मैं मिसेस एस की डॉटर हूँ. तो तब तो उन्हें पहचान लेना चाहिए था क्योंकि काफ़ी पुरानी जान पहचान थी. लेकिन अब देखते हैं वो आगे क्या कह रही हैं. शी हैड हर हैंड ऑन द डोर एज दो शी वांटेड टू प्रिवेंट. शी हैड हर हैंड. अब राइटर बता रही है कि उस लेडी ने क्या किया, अपना हाथ हेल्ड कर लिया, यानी कि डोर को कस के पकड़ लिया, एज दो जैसे कि शी वांटेड, वो चाहती थी, टू प्रिवेंट इट, इसे रोकना, ओपनिंग खुलने से, एनी फर्दर और आगे, यानी कि वो लेडी नहीं चाहती थी कि दरवाजा और ज़्यादा खुले और मैं और आगे बढ़ूं. हर फेस गेव एब्सोल्युटली नो साइन ऑफ रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन मीन्स पहचानना, पहचान करना. नो साइन, कोई ऐसा साइन उनके चेहरे पर, उस लेडी के चेहरे पर कोई भी साइन ऐसा नज़र नहीं आया बिल्कुल पूरी तरह से कि वो मुझे पहचान रही है.
इट मीन्स राइटर यहाँ पे कहना चाह रही है कि उस लेडी के चेहरे पर ऐसा कोई साइन नहीं था पूरी तरह से कि वो पहचान रही है मुझे, मतलब बिल्कुल रिकॉग्नाइज नहीं कर रही थी वो राइटर को, और बिल्कुल भी नहीं पहचान रही थी। जबकि उन्होंने अपनी मदर का नेम भी बता दिया था, तो तब तो पहचान लेना चाहिए था, लेकिन वो तब भी मना ही कर रही थी। शी कैप्ट स्टेरिंग एट मी इन साइलेंस, और वो क्या करती रही, शी कैप्ट स्टेरिंग, वह घूरती रही, स्टेरिंग मीन्स एक टक देखना, घूरना, एट मी मुझे, इन साइलेंस बिना कुछ बोले मुझे एक टक घूरती रही। तो राइटर को मतलब बड़ा ये अजीब लगा कि उन्होंने उसका नाम बताया अपनी मदर का, और वो मदर की इतनी पुरानी एक्वेंटेंसी थी, इतनी जान पहचान थी, फिर भी वो उनको नहीं पहचान रही। परहैप्स आई वॉज मिस्टेकन, अब राइटर को लग रहा है कि शायद मैं ही कुछ गलत जगह पर आ गई हूँ। आई थॉट परहैप्स इट इज़ नॉट हर, मैंने सोचा शायद ये वो नहीं है, हर मीन्स लेडी, मतलब ये वो लेडी नहीं है, मिसेस डॉर्लिंग नहीं है। इट हैड सीन हर ओनली वंस, आई हैड सीन, तो राइटर यहाँ पे कह रही कि मैंने देखा तो था मिसेस डॉर्लिंग को, हर मतलब उस लेडी को देखा तो था, ओनली वंस लेकिन एक ही बार देखा था, फ्लीटिंगली मीन्स फॉर अ शॉर्ट टाइम, फॉर अ मोमेंट, थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पे राइटर कह रही कि मिसेस डॉर्लिंग को मैंने देखा तो था लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देखा था, एंड दैट वॉज ईयर्स अगो, और ये बात बहुत पहले, मतलब कई साल पहले की थी, कि बहुत सालों पहले मैंने देखा था, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए देखा था, तो ठीक से चेहरा भी याद नहीं था। इट वॉज मोस्ट प्रोबेबल दैट आई हैड रंग द बेल रॉन्ग, और अब राइटर को मोस्ट प्रोबेबल वो कह रही है कि बिल्कुल संभवतः ये मुझे मतलब श्योर हो गया था, दैट आई हैड रंग, कि मैंने जो है मतलब शायद गलत बैल बजा दी है, गलत दरवाजे पर मैंने बैल बजाई है। द वुमन लेट गो ऑफ द डोर एंड स्टेप टू द साइड, अब उस लेडी ने क्या किया, लेट ऑफ द डोर यानी कि डोर को खुलने दिया, यानी कि खोल दिया पूरा, एंड स्टेप टू द साइड, और साइड में खड़ी हो गई कदम रख के। शी वॉज वेयरिंग माई मदर्स ग्रीन निटेड कार्डिगन, अब राइटर ने जब वो बाहर को थोड़ा खड़ी हुई तो राइटर ने देखा कि वो पहने हुए थी मेरी मदर का ग्रीन निटेड, यानी कि मेरी मदर ने निट किया था, उसको बुना था, कार्डिगन जो वूल का था, ऊनी था, तो वो हरे रंग का कार्डिगन पहने हुए थी, और उसे राइटर की मदर ने ही निट किया था, बुना था या सिला था। द वुडन बटन्स, और उस पर वुडन बटन थे, लकड़ी के बटन लगे हुए थे, जिनको राइटर कह रही है वर रादर पेल फ्रॉम वॉशिंग, जो धोने से, बार बार धोने से थोड़े हल्के पीले हो गए थे, उनका कलर फेड हो गया था। शी सा दैट आई वॉज लुकिंग एट द कार्डिगन, अब उस लेडी ने देखा कि मैं बड़ी गौर से उसके कार्डिगन को देख रही थी, एंड हाफ हिड हरसेल्फ अगेन बिहाइंड द डोर, और उसने क्या किया, अपने आप को आधा छिपा लिया फिर से डोर के पीछे, यानी कि जब उसने देखा कि मैं गौर से कार्डिगन को देख रही हूँ तो उसने अपने आप को दरवाजे के पीछे छिपा लिया। बट आई न्यू नाउ दैट आई वॉज राइट, लेकिन अब मैं जान गई थी दैट आई वॉज राइट, कि मैं बिल्कुल सही जगह पर थी, और वो वही लेडी थी मिसेस डॉर्लिंग। वेल यू न्यू माई मदर, आई आस्क्ड, अच्छा तुम तो मेरी मम्मी को जानती थी ना, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि आप तो मेरी मम्मी को, माता को, मदर को जानती थी ना। हैव यू कम बैक, सेड द वुमन, आई थॉट दैट नो वन हैड कम बैक, इट मीन्स वो लेडी जो है अब क्या कर रही थी, इट मीन्स उसके मन में जो है गिल्ट था, यानी कि वो सामान देना नहीं चाहती थी, तो इसलिए वो जानबूझकर नहीं पहचान रही थी, और राइटर को ये लग गया था कि वो जानती है, क्योंकि उसने ऐसी बात बोली है, हैव यू कम बैक, वो कह रही है कि क्या तुम वापस आ गए हो। इट मीन्स इस बात से ही लग रहा है कि वो नहीं चाहती थी कि वो वापस ना आए, और उसे लग रहा था कि अब वो वापस नहीं आएंगे, तो वो कह रही है क्या तुम वापस आ गए हो। आई थॉट, मैंने तो सोचा था दैट नो वन हैड कम बैक, कि कोई भी वापस नहीं आएगा। तो अब इसी बात से लग रहा है राइटर को भी श्योर हो गया है कि हाँ वो लेडी मतलब वही है, और वह सही जगह आई है, लेकिन उस लेडी के मन में मतलब अब क्या है, उस सामान को देना नहीं चाहती, तो इसलिए वो जानबूझकर ऐसी हरकत कर रही है और पहचान नहीं रही है राइटर को। ओनली मी, तो राइटर ने क्या कहा, केवल मैं ही, मतलब केवल मैं ही वापस आई हूँ और कोई नहीं। शी अ डोर ओपन एंड क्लोज्ड इन द पैसेज बिहाइंड हर, अब राइटर कह रही है कि उस जहाँ पर वो लेडी खड़ी थी उसके पीछे घर में एक डोर ओपन हुआ, एक दरवाजा और खुला और बंद हुआ, इन द पैसेज बिहाइंड हर, उसी दौरान उसके पीछे जब वो राइटर से बात कर रही थी तो उसी दौरान उसके पीछे एक दरवाजा खुला और बंद हुआ, तो जैसे ही वो दरवाजा खुला और बंद हुआ मस्टी स्मेल एमर्ज, तो राइटर कह रही है कि एक बहुत ही मस्टी मीन्स डैम्प्ड एंड स्टेल
स्मेल होती है जो सीलन जैसी, मतलब सीलन वाली जो स्मेल होती है, वो उस तरह की स्मेल एमर्ज्ड मीन्स बाहर आई, जैसे ही वो दरवाजा खुला इस तरह की स्मेल आई। आई रिग्रेट आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू। और उस लेडी ने क्या कहा राइटर से, आई रिग्रेट कि मुझे दुख है, आई कांट डू एनीथिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। आई हैव कम हियर स्पेशली ऑन द ट्रेन, आई वॉन्टेड टू टॉक टू यू फॉर अ मोमेंट। अब यहाँ पे राइटर कह रही है उस लेडी से, आई हैव कम हियर, मैं यहाँ स्पेशली ट्रेन से आई हूँ और मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ फॉर अ मोमेंट, एक क्षण के लिए, यानी कि कुछ देर के लिए। इट इज नॉट कन्वीनियंट फॉर मी नाउ सेड द वुमेन। अब वुमेन ने क्या कहा कि ये मेरे लिए अभी कन्वीनियंट नहीं है, इट मीन्स कंफर्टेबल नहीं है, अभी मैं आपसे बात नहीं कर सकती। आई कांट सी यू, मैं अभी तुमसे बात नहीं कर सकती। अनदर टाइम, फिर किसी टाइम मिलना। शी नॉडेड एंड कॉशियसली क्लोज द डोर एज दो नो वन इनसाइड द हाउस शुड बी डिस्टर्ब। शी नॉडेड, उसने सिर हिलाया। नॉडेड का मीन्स होता है हाँ में जैसे सिर हिलाना, तो उसने सिर हिलाया एंड कॉशियसली, बहुत सावधानी से दरवाजे को बंद कर दिया। एज दो, मानो कि वो ऐसा लगा कि नो वन इनसाइड द डोर, की इनसाइड द हाउस, घर के अंदर कोई भी डिस्टर्ब ना हो, कोई परेशान ना हो, शायद इसीलिए उसने दरवाजा बहुत सावधानी से बंद कर दिया। आई स्टूड वेयर आई वॉज ऑन द स्टेप, मैं खड़ी रही जहां मैं उस सीढ़ी पर खड़ी थी, मैं वहीं खड़ी रही। राइटर हमें बता रही है, द कर्टेन इन फ्रंट ऑफ द बे विंडो मूव्ड। बे विंडो मीन्स एक ऐसी विंडो जिसमें बाहर की तरफ रैसेस होता है, यानी कि बैठने के लिए थोड़ी सी जगह होती है, उसे बे विंडो कहते हैं। तो वो कह रही है कि बे विंडो के सामने, मतलब एक कर्टेन था, एक पर्दा था जो विंडो पर लगा था, वो थोड़ा सा हिला। समवन स्टेयर्ड एट मी, और राइटर को लगा कि किसी ने मुझे वहां से देखा। स्टेयर्ड एट मी, मुझे घूरा। एंड वुड देन हैव आस्क्ड, और फिर ऐसा लगा जैसे उसने पूछा होगा, व्हाट आई वांटेड, कि मैं क्या चाहती थी, मैं वहां क्यों आई थी। ओ नथिंग द वुमन वुड हैव सेड, और उस औरत ने क्या कहा होगा, मिसेस डॉर्लिंग जो थी उन्होंने क्या कहा होगा उससे, ओ नथिंग, अरे कुछ नहीं, इट वॉज नथिंग। ऐसा लगा राइटर को कि वो ऐसा कह रही है कि इट वॉज नथिंग, कुछ नहीं, कोई बात नहीं है। शायद वो ऐसा इसलिए कह रही है कि घर में किसी को पता ना चले, और वो बताना नहीं चाहती थी उस लेडी के बारे में घर में, तो इसलिए वो ऐसा शायद कह रही हैं। और हो सकता है उन्होंने ना बताया हो कि वो सामान के बारे में भी घर में किसी को, कि वो कहाँ से आया है या क्या है, तो इसीलिए शायद वो ऐसा कह रही है। तो मिसेस डॉर्लिंग की बातों से उसे लगा। आई लुक्ड एट द नेम प्लेट अगेन। अब राइटर कह रही है, मैंने दोबारा से नेम प्लेट पर देखा। डॉर्लिंग इट सैड, तो इस प्लेट पर क्या लिखा था, डॉर्लिंग लिखा था, यानी कि नेम प्लेट तो सही बोल रही थी। इन ब्लैक लेटर्स, और काले रंग के अक्षरों में लिखा था, ऑन वाइट इनेमल। इनेमल क्या होता है, इनेमल एक पेंट की कवरिंग होती है, किसी वुड या मेटल पर ग्लॉसी कवरिंग कर दी जाती है प्रोटेक्ट करने के लिए उसे, तो उसे इनेमल कहा जाता है। तो उसी इनेमल पर लिखा था ब्लैक लेटर्स में डॉर्लिंग। एंड ऑन द जैम अ बिट हायर द नंबर 46 भी लिखा था। ऑन द जैम मीन्स जो साइड पोस्ट थी, उस इनेमल के साइड में एक पोस्ट, यानी कि एक प्लेट टाइप लगी हुई थी, तो उसके थोड़ा सा ऊपर ही थी वो, और उस पर नंबर लिखा था, नंबर 46। एज आई वॉक्ड स्लोली बैक टू द स्टेशन आई थॉट अबाउट माई मदर। एज आई वॉक्ड स्लोली, और जैसे कि मैं धीरे धीरे वापस स्टेशन की तरफ चली, आई थॉट, मैंने सोचा, अबाउट माई मदर, अपनी मदर के बारे में। अब यहाँ राइटर हमें फ्लैशबैक बताएंगी स्टोरी, यानी कि उनके माइंड में अपनी मदर के बारे में, मदर से क्या बात हुई थी पहले, वो सब माइंड में चल रहा है। तो कह रही है, जैसे ही मैं स्टेशन की तरफ चली, मैंने सोचा अपनी मदर के बारे में, हु हैड गिवन मी द एड्रेस ईयर्स अगो, जिन्होंने सालों पहले मुझे ये एड्रेस दिया था। इट हैड बीन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द वॉर, और ये समय कब था, जब हॉलैंड में वो वॉर चल रहा था, तो उसका फर्स्ट हाफ ही था ये, यानी कि शुरुआत थी। आई वॉज कम फॉर अ फ्यू डेज एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली that something or other about the rooms had changed। वो कह रही कि जब वो फर्स्ट हाफ था वॉर का, तो मैं घर पर आई थी कुछ दिनों के लिए, एंड इट स्ट्रक मी इमीडिएटली, और इस मुझे मतलब तुरंत ये बात स्ट्रक कर गई, तुरंत मेरे माइंड में आई कि समथिंग, कुछ या दूसरी चीज़ें अबाउट द रूम्स, जो रूम में थी, हैड चेंज्ड, कि कुछ बदलाव मुझे लगा रूम के अंदर, कि कुछ चीज़ें बदली हुई हैं, यानी कि कुछ चीज़ें नहीं हैं। आई मिस्ड वेरियस थिंग्स, और मैंने बहुत सारी चीज़ों को वहाँ से मिस पाया, यानी कि वो चीज़ें वहाँ नहीं थी। माई मदर वॉज सरप्राइज्ड, मेरी मदर बहुत सरप्राइज थी, आश्चर्यचकित थी। आई शुड हैव नोटिस सो क्विकली, कि मैंने कितनी जल्दी चीज़ों को नोटिस कर लिया था, देख लिया था कि वो चीज़ वहाँ मिस हैं और वो वहाँ नहीं है। देन शी टोल्ड मी अबाउट मिसेस डॉर्लिंग, तब उन्होंने मुझे बताया मिसेस डॉर्लिंग के बारे में। आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, बट अपेरेंटली शी वॉज एन ऑल्ड एक्वेंटेंस ऑफ माई मदर।
राइटर कह रही है कि मैंने पहले, आई हैड नेवर हियर्ड ऑफ हर, मैंने पहले नहीं सुना था, कभी भी नहीं सुना था उस लेडी के बारे में, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में, बट अपेरेंटली, लेकिन हाँ ये स्पष्ट था, एकदम क्लियर था, शी वॉज, कि वो जो मिसेस डॉर्लिंग थी वो एक ओल्ड एक्वेंटेंस थी, बहुत पुरानी एक्वेंटेंस यानी कि फैमिलियर थी, जान पहचान वाली थी मेरी मदर की, यानी कि मेरी मदर की बहुत पुरानी जान पहचान थी उनसे। whom she hadn't seen for years, और जिसे वो सालों से नहीं मिली थी, यानी कि काफी दिनों से वो उनसे नहीं मिली थी, बहुत दिन हो गए थे। शी हैड सडनली टर्न्ड अप, अब वो अचानक से आ निकली, अचानक से मिलने आ गई, एंड रिन्यूड देयर कॉन्टैक्ट, और अपने जो कॉन्टैक्ट थे मदर से उनको रिन्यूड किया, उनको फिर से उन्होंने शुरू किया। सिंस दैन शी हैड कम रेगुलरली, और फिर तब से तो वो रेगुलरली आने लगी थी, यानी कि रोज आने लगी थी। एवरी टाइम शी लीव्स हियर शी टेक्स समटाइम्स होम विद हर। अब उनकी मदर ये सब बात उनको बता रही है कि एवरी टाइम, कि जब हर बार जब भी वो मतलब यहाँ से जाती हैं, शी लीव्स हियर यानी कि जो मिसेस डॉर्लिंग है, मदर उनको बता रही है कि जब भी वो यहाँ से जाती हैं, यानी कि उनके घर से जाती हैं, शी टेक्स समथिंग, तो वो कुछ ना कुछ लेकर जाती हैं, होम अपने घर, विद हर अपने साथ, वो अपने साथ घर कुछ ना कुछ लेकर जाती हैं सामान। सेड माई मदर, मेरी मदर ने कहा। शी टुक ऑल द टेबल सिल्वर इन वन गो, और वो क्या क्या ले जाती है वो बता रही है कि एक बार में वो वन गो, एक बार में वो सारी टेबल की जो चीजें हैं जो सिल्वर की हैं, जैसे स्पून्स और जो प्लेट्स वगैरह हैं, कर्टलरी, जो कर्टलरी होती है उसका जो सामान है सिल्वर वाला, वो सब वो ले गई हैं, वो टेबल पर जितनी भी चीजें थी सिल्वर वाली वो ले गई एक बार में। एंड देन द एंटीक प्लेट्स दैट हंग देयर, और जो एंटीक प्लेट्स हैं, एंटीक मीन्स ओल्ड फैशन चीजें जो होती हैं, ओल्ड फैशन मीन्स जो बहुत ही हाई वैल्यू की होती हैं और मास्टर पीसेस होती हैं, उनको एंटीक कहा जाता है। तो ऐसी एंटीक प्लेट्स थी उनके यहाँ पर, उनको ले गई, दैट हंग देयर, जो वहाँ दीवार पर टंगी हुई थी, तो उनको भी ले गई। शी हैड ट्रबल लगिंग दोज लार्ज वाजेस एंड आई एम वरीड शी गॉट अ क्रिक इन हर बैग फ्रॉम द क्रॉकरी। वो बता रही कि शी हैड अ ट्रबल, उन्हें मतलब कितनी परेशानी हुई उसको लगिंग करने में, यानी कि भारी सामान को घसीटना लगिंग कहलाता है, ड्रैगिंग हैवी लोड और टू कैरी समथिंग दैट इज वेरी हैवी। तो वो क्या ले गई थी, जब वो लार्ज वासेस को ले जा रही थी, वासेस मतलब जो पॉट्स होते हैं ऑर्नामेंटल फूलदान जिनमें फूल वगैरह लगे होते हैं, तो बड़े बड़े ऐसे वासेस थे, उनको घसीटने में, उनको मतलब ले जाने में बड़ी परेशानी हुई। एंड आई एम वरीड, और मतलब कह रही कि मैं बहुत ही वरीड थी, बहुत चिंतित थी कि उनको मतलब क्रिक भी हो गया था बैक में, क्रिक मीन्स मसल पेन, एक सडन पेन होना बहुत भारी वजन उठाने की वजह से। तो क्रॉकरी की वजह से जब क्रॉकरी ले जा रही थी तो उनकी बैक में एकदम क्रिक जैसी आवाज आई थी, तो वो मसल पेन भी हो गया था उनको। माई मदर शुक हर हैड पिटिंगली, और मेरी मदर ये कहते हुए मतलब अपना जो सर है वो पिटिंगली, बहुत ही सिंपैथी से, सिंपैथेटिकली हिलाया उन्होंने अपना सर कि हाँ वो बेचारी कितना ट्रबल करके वो सामान ले गई। आई वुड नेवर हैव डेयर्ड आस्क हर, मदर कह रही कि मेरी तो कभी उनसे हिम्मत ही नहीं हुई ये बात कहने की कि मतलब वॉर के टाइम अगर घर छोड़ना पड़ गया तो सारा सामान यहाँ रह जाएगा, उसको कैसे सेव करें, क्या वो ले जाएंगी, मतलब मेरी ऐसा पूछने की तो उनसे हिम्मत ही नहीं हुई कभी। सी सजेस्टेड इट टू मी हरसेल्फ, और उन्होंने जो मिसेस डॉर्लिंग थी उन्होंने खुद ही मुझे ये बात सजेस्ट की, मुझे खुद ही ये सुझाव दिया, और शी इवन इंसिस्टेड, और बल्कि उन्होंने जोर डालकर मतलब बहुत ही जोर डालकर ये बात कही थी, शी वांटेड टू सेव ऑल माय नाइस थिंग्स, और वो मेरी सारी जो नाइस थिंग्स थी, जो अच्छी अच्छी चीजें थी, उनको बचाना चाहती थी। मतलब उन्होंने कहा था कि आप मेरे पास ये सारी चीजें मुझे दे दीजिए, मैं अपने घर रख लूंगी और सेफ रखूंगी, और जब चाहे आप ले सकते हो। इफ वी हैव टू लीव हियर वी शैल लॉस एवरीथिंग शी सेज, तो उन्होंने कहा था कि यदि हमें मतलब ये घर छोड़ना पड़ गया तो हम सारी चीजें खो देंगे, ऐसा वो उन्होंने कहा कि अगर आप ये घर छोड़ते हो तो ये सारी चीजें खो देंगे आप, और हो सकता है फिर आपको ना मिले, तो मुझे दे दीजिए, मैं इन्हें संभाल के रख लूंगी। तो ऐसा उन्होंने कहा था मिसेस डॉर्लिंग ने। हैव यू एग्रीड विद हर दैट शी शुड कीप एवरीथिंग आई आस्क्ड। अब यहाँ पे राइटर कह रही है कि मैंने पूछा अपनी मदर से कि क्या आपने उनसे आप उनसे अग्री हो गई, आप उनसे सहमत हुई कि क्या वो हर चीज को संभाल के रखेंगी, मतलब सेफ रखेंगी और वापस हमें मिल जाएंगी ना। एज इट दैट नेसेसरी माई मदर क्राइड। अब ये बात सुनकर मेरी मदर चिल्लाई, और वो कह रही क्या ये जरूरी है ऐसा पूछना, क्या मतलब इट वुड सिंपली बी एन इंसल्ट टू टॉक लाइक दैट, क्या इस तरह से बात करना एक सीधे सीधे उनकी इंसल्ट नहीं होगी, ये सिंपली मतलब सीधे से एक इंसल्ट नहीं है।
कि अगर मैं उनसे कहूँ कि एक तो वो मतलब इतना पेन करके सामान को ले जा रही हैं और इतना मतलब कर रही हैं वो मेरे लिए, और अगर मैं ये बात उनसे पूछूंगी कि क्या तुम मेरे सामान को वापस दे दोगी, क्या तुम इसे सेफ रखोगी, तो क्या ये इंसल्ट नहीं होगी इस तरह से? एंड थिंक अबाउट द रिस्क शी इज रनिंग, और जरा सोचो कि जिस रिस्क, कितना रिस्क, वो कितना खतरा ले रही है, शी इज रनिंग, वो भाग दौड़ कर रही हैं सामान को ले जाने में। ईच टाइम, हर बार, शी गोज आउट ऑफ आवर डोर, वो हमारे घर से बाहर निकलती हैं विद अ फुल सूटकेस, पूरा सूटकेस और बैग भरा हुआ लेकर। तो वो एक रिस्की ले रही हैं, मतलब बाहर उन्हें कोई रोक सकता है कि वो रोज निकलते कोई देख ले उन्हें सूटकेस ले जाते हुए, तो मतलब एक रिस्क है, और वो इतना रिस्क ले रही हैं हमारे सामान को ले जाने में। तो क्या ये बात कहना उनकी इंसल्ट नहीं होगी इस तरह से पूछना? माई मदर सीम टू नोटिस, और वो कह रही कि मेरी मदर, मतलब मेरी मदर को लगा, टू नोटिस, ये देखकर, दैट आई वॉज नॉट इंटायरली कन्विंस्ड, कि मुझे देखकर मेरी मदर को लगा कि मैं उनसे पूरी तरह से कन्विंस्ड नहीं थी। कन्विंस्ड मीन्स टू एक्सेप्ट समवन बिलीव्स और थॉट्स, किसी व्यक्ति के विचार को स्वीकार करना या मान लेना, उनसे कन्विंस। तो ऐसा लगा मेरी मदर को कि मैं उनसे सहमत नहीं थी, मैं उनके विचारों से पूरी तरह से सहमत नहीं थी। शी लुक्ड एट मी रिप्रूविंगली, रिप्रूविंगली मीन्स होता है टू स्कॉल्ड और टू डिसअप्रूव ऑफ व्हाट समवन सेज, मतलब कोई कहता है तो उससे सहमत ना होना और डांटना। तो ऐसा लगा राइटर को कि शी लुक्ड एट मी, कि उनकी मदर ने उनको देखा रिप्रूविंगली, डांटते हुई निगाहों से, जैसे वो उनसे सहमत नहीं है और उनकी बात उन्हें अच्छी नहीं लगी और ऐसा लग रहा है जैसे वो उन्हें डांट रही हैं, तो ऐसे देखा। एंड आफ्टर दैट वी स्पोक नो मोर अबाउट इट, और जब मदर ने ऐसे देखा तो वो कह रही कि उसके बाद हमारी इस बारे में कोई बात नहीं हुई, हम इसके बारे में कुछ नहीं बोले फिर। Meanwhile, I had arrived at the station without having paid much attention to things on the way. अब ये सारी बातें राइटर स्टेशन जाते हुए सोच रही थी माइंड में। वो कह रही है इसी बीच आई हैड अराइव्ड, मैं आ गई, ये सब सोचते सोचते स्टेशन पर आ गई। विदाउट हैविंग पेड, बिना पेड मच अटेंशन, ज़्यादा ध्यान दिए किन चीज़ों पर? उन चीज़ों पर जो रास्ते में थी। इट मीन्स राइटर ने रास्ते में क्या चीज़ें थी ध्यान ही नहीं दिया, क्या चीज़ें रास्ते में आई स्टेशन जाते हुए उन्होंने देखा ही नहीं। आई वॉज वॉकिंग इन फैमिलियर प्लेसेस अगेन, वो कह रही है कि मैं जिस रास्ते पर चल रही थी वो फैमिलियर प्लेसेस थे, यानी कि पहले से परिचित थी मैं उन स्थानों, उन जगहों से जहां मैं दोबारा से उन पे चल रही थी। फॉर द फर्स्ट टाइम सिंस द वॉर, लेकिन वॉर, जब से वॉर हुआ था तब से फर्स्ट टाइम, मतलब पहली बार ही आई थी, लेकिन वो जो जगह थी वो जान पहचान की थी, यानी कि पहले वो सब राइटर की जानी पहचानी जगह थी। बट आई डिडेंट वॉन्ट टू गो फर्दर दैट देन वॉज नेसेसरी, लेकिन वो कह रही कि मैं और आगे जाना नहीं चाहती थी। इट मीन्स मैं और कुछ देखना नहीं चाहती थी गौर से, दैट वॉज नेसेसरी, जो जरूरी था उतना ही मैं देखना चाहती थी, उतना ही करना चाहती थी, उससे ज़्यादा नहीं करना चाहती थी। और उसकी वजह थी क्योंकि अगर वो ज़्यादा देखती या ज़्यादा करती तो उन्हें याद आती उन पुरानी समय की, उन पुरानी जगह से रिलेटेड जो भी पर्सन थे उनकी। वो कह रही है आई डिडेंट वॉन्ट टू अपसेट माई सेल्फ, मैं खुद को अपसेट नहीं करना चाहती थी, परेशान नहीं करना चाहती विद द साइट ऑफ स्ट्रीट्स एंड हाउसेज फुल ऑफ मेमोरीज फ्रॉम द प्रीसियस टाइम। प्रीसियस टाइम एक ऐसा टाइम, प्रीशियस मीन्स जो हमारे दिल के बहुत करीब होता है, जो हमें बहुत वैल्यूएबल लगता है, एक ऐसा टाइम जो शायद वापस नहीं आ सकता। तो ऐसा ही राइटर यहाँ पे फील कर रही हैं। वो कह रही है कि मैं उन स्ट्रीट्स को, उन सड़कों को या उन गलियों को या उन घरों को जो मेमोरीज से भरे हुए थे, जो उन व्यक्तियों की, उन पर्सन्स की मेमोरीज से थे जो शायद अब इस दुनिया में नहीं है, या जो घर अब नहीं रहे, या जो राइटर को याद दिलाते उन मेमोरीज की, तो उस प्रीशियस टाइम की, उस समय की जब वो उनके साथ रहती थी, उस घर में रहती थी, उन लोगों के साथ रहती थी। तो वो कह रही कि मैं इन सबको देखकर अपने आप को अपसेट नहीं करना चाहती थी। इन द ट्रेन बैक आई सा मिसेस डॉर्लिंग इन फ्रंट ऑफ मी अगेन एज आई हैड फर्स्ट टाइम आई मेट हर। इन द ट्रेन बैक, वो कह रही कि वापस ट्रेन में मैंने देखा मिसेस डॉर्लिंग को इन फ्रंट ऑफ मी, अपने सामने दोबारा से, एज आई हैड द फर्स्ट टाइम, जब जैसे कि मैंने पहली बार देखा था उनको, कि जब मैं पहली बार उनको मिली थी और मैंने देखा था, तो ठीक वैसे ही मैंने मिसेस डॉर्लिंग को ट्रेन में वापस से देखा। इट वॉज द मॉर्निंग, और ये सुबह का समय था। आफ्टर द डे माई मदर हैड टोल्ड मी अबाउट हर, कि जब मेरी मम्मी ने मुझे उसके बारे में बताया था, मिसेस डॉर्लिंग के बारे में बताया था, तो उसके ठीक अगले दिन सुबह वो हमारे घर आई थी। आई हैड गोट अ प्लेट, और मैं लेट उठी थी उस दिन, एंड कमिंग डाउन स्टेयर्स, और मैं जब सीढ़ियों से नीचे आ रही थी, आई सा माई मदर अबाउट टू सी समवन आउट, तो मैंने देखा कि मेरी मदर जो है वो किसी को बाहर क्या कर रही है, सी ऑफ कर रही है, यानी कि किसी को वो
छोड़ने आई हैं और किसी को वो क्या कह रही हैं, बाय बाय कर रही हैं, किसी को सी ऑफ कर रही हैं। अ वुमन विद अ ब्रॉड बैक, अब मैंने देखा कि कोई लेडी है जो ब्रॉड बैक है, यानी कि जिसका लोअर जो पार्ट है, जिसका जो पिछला हिस्सा है लोअर पार्ट बॉडी का, वो बहुत ही भारी है। तो मैंने ऐसा देखा। देयर इज माई डॉटर सेड माई मदर, शी beckoned टू मी। beckoned का मीन्स होता है इशारे से बुलाना। तो यहाँ पे इशारे से किसने बुलाया, यानी कि मेरी मदर ने। मेरी मदर ने कहा कि ये मेरी डॉटर है, कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आ रही थी तो मेरी मदर ने मुझे देख लिया था आते हुए, तो उन्होंने मुझे इशारे से बुलाया और उस लेडी से कहा कि देखो ये मेरी डॉटर है। द वुमेन नॉडेड। अब वुमेन ने क्या किया, वुमेन ने मतलब वो कह रही कि मुझसे कोई बात नहीं की, सिर्फ सिर हिलाया। एंड पिक्ड अप द सूटकेस अंडर द कॉट रैक, और कॉट रैक के नीचे जो सूटकेस रखा था भारी सा, उसको उठाया और बस सिर हिलाया और कोई बात नहीं की। शी वॉर अ ब्राउन कोट एंड अ शेपलेस हैट। अब यहाँ पे राइटर बता रहे हैं कि उन्होंने देखा कि उन्होंने एक ब्राउन कलर का कोट पहना हुआ था और एक शेपलेस यानी कि जिसका कोई आकार नहीं था, एक ऐसी हैट लगाई हुई थी।